नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। इंदौर में दूषित पानी की वजह से जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़े कुछ और कह रहे हैं जबकि जनप्रतिनिधियों के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में सरकारी मशीनरी के निकम्मेपन की कहानी पूरी दुनिया के सामने आ गई है। सबसे स्वच्छ शहर में गंदे पानी की वजह से लोगों की मौत ने मानवता के लिए कलंक लगा दिया है। मानवता के नाम पर यह कलंक है, एक काला धब्बा है। यहां पर मेयर बीजेपी का, बीजेपी विधायक हैं, सांसद बीजेपी के, पार्षद बीजेपी के, केंद्र में सरकार बीजेपी की और राज्य में सरकार बीजेपी। मतलब यहां पर कई इंजन की सरकार है, लेकिन ये इंजन इस बार फेल हो गई और दावा है कि इस इंजन के फेल होने से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और इन जिम्मेदारों पर जवाबदेही कब तय होगी। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। धन्यवाद। पहला जो मेरा सवाल वही है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है इंदौर में। हालांकि सरकारी आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो वहां के लोग कह रहे हैं, वो बता रहे हैं 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आशुतोष जी, देखिए, सरकार का क्या है कि सरकार जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, वो आंकड़ा ना बढ़ाए। लेकिन जो लोग मर गए, जिनके घरों में मातम पसरा हुआ है, और स्थानीय जनप्रतिनिधि आज जिस आक्रोश का सामना कर रहे हैं, उसके सामने तो कोई दूसरी चीज आती नहीं है। वो चार कहें, दो कहें, ना माने, लेकिन ये सच है कि जिस शहर को देश का सर्वाधिक स्वच्छ साफ शहर बताया जा रहा था, उसमें गंदा पानी, दूषित पानी पीने से 15 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों बीमार हैं और सैकड़ों बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। पर जो आपने सवाल उठाया कि जिम्मेदार कौन, इसके लिए आप ये देखिए कि चाहे वो सबसे नीचे होता है नगर निगम में, जूनियर इंजीनियर होता है जो पानी की व्यवस्था करता है, और सबसे ऊपर मेयर होता है या चीफ इंजीनियर होता है। मेयर व्यवस्था में तो बीजेपी का मेयर है। अभी आपने जो कहा पार्षद बीजेपी का है। विधायक, जिस विधायक की आपने कही, वो विधायक खुद प्रदेश में स्थानीय शासन मतलब लोकल सेल, जिसका नगर निगम और ये देखना, जिनके उसके मंत्री भी हैं, जिनका नाम कैलाश विजयवर्गीय है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, इंदौर में सरकार 4 स्तर पर चल रही है। क्योंकि शायद देश में पहला उदाहरण मिलेगा आपको कि कोई मुख्यमंत्री किसी जिले का प्रभारी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इंदौर को मिनी बंबई कहा जाता है, और मिनी मुंबई कहा जाता है, मुंबई कहा जाता है, उसके प्रभारी मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद है। और जो बात आपने कही कि मेयर ने कहा है कि अधिकारी उसे काम नहीं करने दे रहे हैं, ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने भी पहले कही थी कि अधिकारी उनके नाम से चमकाते हैं, मुख्यमंत्री से कही थी। मूल बात यह है कि ये खींचतान हुई क्यों, इंदौर में इतनी बड़ी गड़बड़ हुई क्यों, टेंडर होने के बाद पाइपलाइन बदली क्यों नहीं गई। दरअसल सीधी बात यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के इशारे पर इंदौर का प्रशासन चलता है। जो वो कहते हैं वो होता है। और इसका सबसे बड़ा टारगेट जो थे, खुद कैलाश विजयवर्गीय थे, और लंबे समय से 2 साल हो गए। कैलाश विजयवर्गीय कितना अपमान सह सकते हैं, इसका इम्तिहान चल रहा है। हम लोग आपस में बात करते थे कि किस तरह उनको लगातार नीचा दिखाया जा रहा है। अब कलेक्टर, कमिश्नर, कोई भी अफसर ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री के इशारे के बिना कुछ कर ले। तब ऐसी स्थिति में एक वार्ड में महीनों से खराब पानी की शिकायत, अब ये बात आ चुकी है कि उसमें मलमूत्र मिल रहा था, लोग मरे हैं, छोटे 5 महीने का बच्चा मरा है, तो 70 साल का बूढ़ा मरा है, सब हुआ है। और उसके बाद जो शर्मनाक स्थिति है कि जिम्मेदारी किसी की तय नहीं है। हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, सरकार ने भी कहा है कि कमेटी बताएगी कौन जिम्मेदार है। लोग मर गए। और उससे हास्यास्पद बात यह है कि जिस जिले के मुख्यमंत्री प्रभारी हैं, मोहन यादव जी ने मौत की दर, मुआवजा जो तय किया है 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, जबकि 4 लाख रुपए सामान्य है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कोई कहेगा नहीं, कोई इसको समझेगा नहीं, लेकिन खुद कैलाश विजयवर्गीय भी बहुत अच्छे से जानते हैं।
और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जानते हैं कि इन दो बड़े नेताओं के बीच में जो खींचतान चल रही है, उस खींचतान का परिणाम है इंदौर के नाम पर यह कलंक लगा है, मध्य प्रदेश के नाम पर यह कलंक लगा है। और जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि पूरी व्यवस्था फेल हो गई है और कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। मतलब उस तरीके से बात करना किसी के साथ, किसी पत्रकार के साथ, इसको तो हम किसी भी मायने में किसी भी तरह से जायज नहीं ठहरा सकते। तो एक तरह से उनको लग गया था कि ये उनके इलाके की घटना है और बदनामी हो रही है, इसके वजह से शायद उन्होंने ऐसा बोला होगा। आपको क्या लगता है? कि जो आप कह रहे हैं, मैं कहता हूं कैलाश विजयवर्गीय को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वो अब पार्षद नहीं है, वो अब इंदौर के मेयर नहीं है, वो सिर्फ विधायक नहीं है, और बल्ला चलाने वाले आकाश विजयवर्गीय के पिता नहीं होने, पिता तो हैं लेकिन उसके साथ साथ एक सीनियर नेता भी हैं, वो मंत्री भी हैं। तो उनको वरिष्ठ पत्रकार से बात करते वक्त, और कोई ऐसा सवाल नहीं था, सिंपल सवाल पत्रकार ने पूछा कि भाई आपने कहा था कि इलाज का जो पैसा ले लिया गया उसका मुआवजा दिया जाएगा। कहते हैं फोकट का सवाल। बोले मैं वहां होके आया हूं। कहते घंटा होके आए। अब देखो असल बात यह है, मंत्री जी के मुंह में घंटा क्यों आया? क्योंकि मुख्यमंत्री ने मंत्री को घंटा बना के टांग दिया है, और एक अकेले नहीं। मैं कहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी का फार्मूला दिल्ली में है, किसी मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है, वही फार्मूला मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में चला रहे हैं। इस वजह से सारे मंत्री, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो चाहे दूसरे हो, चाहे वो उनके डिप्टी सीएम हो चाहे वरिष्ठ और मंत्री हो, देखिए वो सब घंटे की तरह, और हथौड़ी घंटा बजाने वाली वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखी हुई है। एक और बड़ी चीज आप देख लीजिए, ये फॉलो किसको कर रहे हैं? मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि कैबिनेट में कई बार चीजें उठी हैं। इससे पहले ग्वालियर के वरिष्ठ मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने कहा था मुख्यमंत्री से कैबिनेट में कि ग्वालियर नर्क बन गया है। वहां के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने उसको कंफर्म किया था। अब ये संयोग है कि वो दोनों सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए। इसके अलावा कई बार वो चीजें हुई हैं जो मंत्रिमंडल की बैठक में उठ के आई हैं, अफसर नहीं सुनते हैं। और यहां तो ये बात बहुत साफ है, दीवार पे लिखी है, बच्चा बच्चा जानता है इंदौर का, कि वे मुख्यमंत्री ने क्यों इंदौर का प्रभार लिया। 2 साल से कैलाश विजयवर्गीय को नीचा दिखाने की कोशिश, उनका कद छांटने की कोशिश, या कोशिश क्या किया जा रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप, मैं तो दूसरी बात कहता हूं, कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव से बहुत वरिष्ठ है, और उनको अगर कहीं ऐसा लग रहा था कि उनका अपमान हो रहा है तो उन्हें खुद इस्तीफा दे के अलग हो जाना चाहिए था। क्यों बैठे थे? अब अगर आप पत्रकार के सवाल पे घंटा घंटा कर रहे हो तो घंटा तो आप बच गए, घंटा आपको बना दिया है। पत्रकार ने क्या ये, इस भाषा को कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भी स्वीकृति नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय शालीन व्यक्ति माने जाते थे। ठीक है, इंदौर में उनका जहां से वो चले और आज कहाँ हैं, एक एक छत्र राज रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन अकेले वो नहीं है। महापौर क्या कह रहे हैं कि अफसर उनकी नहीं सुन रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि अफसरों को कौन हाँक रहा है, अफसर किसके सहारे पे काम कर रहे हैं। क्यों नहीं वो पाइपलाइन बदली गई जिसके चलते हजारों लोग बीमार पड़े हैं, सैकड़ों अस्पताल में हैं। मत गिनो आप। अब आप मौत के 4 के आंकड़े पे अटके रहो, लेकिन 16 मर चुके हैं। आप उनको नहीं गिन रहे हो, मत गिनो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तो मैं आऊंगा कि महापौर ने जो अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी उसमें अपर मुख्य सचिव भी थे वहाँ पे, संजय दुबे। उस बैठक में उन्होंने सीधे सीधे बोला कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा को लेकर के बोला कि 2 दिन पहले मैंने इनको बोला था कि आप जाके, लोग मरीज भर्ती हो रहे हैं अस्पताल में, वहाँ पे जाके आप देखो, लेकिन ये गए नहीं। तो उन्होंने सीधे सीधे बोला कि आप जाके मुख्यमंत्री से बोल दीजिएगा मैं इस स्थिति में काम नहीं कर पाऊंगा। इसके पहले आपने बताया है कि कैलाश विजयवर्गीय तो सीएम के सामने ही बोला था कि उन्होंने कि प्रभारी मंत्री के नाम पे हमको यहाँ के अफसर चमकाते हैं। तो सवाल यह है कि अगर मेयर कल ये बोल सकते हैं मीटिंग में कि अफसर नहीं सुनते हैं उनकी, तो मेयर होने का मतलब क्या है? फिर वो इस्तीफा दे घर बैठ जाते फिर। तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टोपी ट्रांसफर का अब शुरुआत हो गई है, एक दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं लोग? ये बिल्कुल सही है, कायदे से जो बात आपने कही, इस हिसाब से तो फिर मोहन यादव के अलावा कोई मंत्री नहीं बचेगा, सबके इस्तीफे हो जाएंगे, सबकी दुर्गति है।
इससे पहले कैबिनेट में एक महिला मंत्री कह चुकी है, वो दलित वर्ग से आती है, कि अफसर सुनते नहीं, मिलते नहीं, एसीएस नहीं मिलते, क्या मंत्रालय में बैठे अफसर उनसे नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन ये हम्म। खेल खेलता कौन है? मुख्यमंत्री खुद, क्योंकि मुख्यमंत्री ही सबके मुखिया है। अगर जी। मुख्यमंत्री, अब आप बताइए, कहीं कभी ऐसा हुआ है कि किसी जिले का प्रभारी मंत्री जो है खुद मुख्यमंत्री हो? और उस जिले में ये हो रहा है कि हम्म। जहां जिसको सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर होना, मतलब देश का एकमात्र स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार मिला है, उसमें मटमैला गंदा दूषित पानी पीने से लोग मर रहे हैं, और उस पर राजनीति हो रही है। उस पर मंत्री घंटा बजा रहे हैं, मुख्यमंत्री मौन है। और मौत का मुआवजा देने के लिए 2 लाख रुपए, ये हम्म। बात उमा भारती ने भी ये सवाल उठाया है। हाँ। भाजपा को 2003 में भारी बहुमत से सत्ता में लाने वाली उमा भारती ने भी ये कहा कि ये कलंक है, ये क्या हो हम्म। रहा है। भाई सरकार, लोग आपको, मुख्यमंत्री को, कैलाश विजयवर्गीय को ठीक करना है, करें। भाई मंत्रिमंडल से निकाल दो अगर ऐसा है। ये जो खींचतान आपके बीच की है, इसका खामियाजा गरीब जनता क्यों भुगते? हम्म। भगीरथपुरा के लोगों का क्या दोष था कि उन्होंने, क्या यही दोष है कि उन्होंने अपना विधायक कैलाश विजयवर्गीय को चुना है, या उसकी सजा मिली जा रही है? अफसर अगर पानी की पाइपलाइन के लिए मेयर की नहीं सुन रहे हैं, तो फिर किसकी सुनी जाएगी? और वहां कौन बैठा है? वहां प्रभारी मंत्री कौन है? खुद मुख्यमंत्री है। बस शिकायत जाएगी कहां तक? उन्हीं तक जाएगी। तो कायदे से तो ये, इसकी सारी जिम्मेदारी अगर आती है तो प्रभारी मुख्यमंत्री की आती है, और प्रभारी मंत्री जो है मुख्यमंत्री है, तो जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री है। है कि आखिर अफसर इतने बेलगाम क्यों हो गए? ये केवल इंदौर का मामला नहीं है, आपने कई जगह देखा होगा। भिंड वाला मामला आपको याद है, वो ऊर्जा मंत्रालय में जो अफसर था, उसने एक ऑर्डर निकाल लिया था, मंत्री जी को पता ही नहीं था। मतलब हर जगह अफसर मनमाना कर रहे हैं। तो आखिर क्यों अफसरशाही इतनी बेलगाम कैसे हो गई मध्य प्रदेश में? देखिए, इसकी मुख्य वजह आशुतोष जी कहीं भी हो, अफसर तब बेलगाम होते हैं कि जब उन्हें संरक्षण मिलता है। हम्म। संरक्षण कौन देता, कार्रवाई कौन करेगा? अब आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के खनन मंत्री मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के वन मंत्री मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के जो और 2-3 बड़े मंत्रालय हैं, ये मतलब जनसंपर्क मंत्री मोहन यादव हैं। सारी चीजें मोहन यादव के पास हैं। तो अब सामान्य प्रशासन, जिसको जीएडी कहते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसका मुखिया जब सीएम खुद हैं, और उसके बाद जनप्रतिनिधि उनके अपने साथी कहते हैं कि यहाँ ऐसा गड़बड़ हो रहा है, और उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो ये पैटर्न हमने जब दिग्विजय सिंह की सरकार होती थी तब देखा था। हम्म। वो, आज की स्थिति ऐसी है कि आप जो है, मतलब आप क्या कहेंगे इसको, कि मंत्री और विधायक और तमाम ये कहें कि नौकरशाही नहीं सुन रही है, तो वो नौकरशाही का हेड कौन है? मुख्यमंत्री। या तो मुख्यमंत्रियों ने, भाई आप एक देखिए, एक बहुत सामान्य सी बात है, क्या देख रही है नौकरशाही? मध्य प्रदेश में किसी भी विभाग का विज्ञापन छपता है, उसमें विभाग के मंत्री की तस्वीर नहीं होती है, नरेंद्र मोदी और मोहन यादव की तस्वीर होती है। तो जब आपसी खींचतान को नौकरशाही देख रही है, तो फिर वो आनंद क्यों ना ले? और मैं एक बात और कहता हूं कि नेता 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन एक अफसर जो है 35 साल मौज करता है। वो खुले चारागाह में चरता है, आईएएस अफसर, आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विस का अफसर, तो वो आनंद ले रहे हैं। उन्हें मालूम है देर सवेर ये तो जाएंगे। हम्म। ये कमजोरी, ये कोऑर्डिनेशन बीजेपी की सरकार में नहीं है। मुख्यमंत्री ने इसका मौका खुद दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आपने भिंड का उदाहरण दिया, भाजपा के वरिष्ठ विधायक को उंगली दिखाई थी और तमाम आरोप लगाए थे, और वहां चोरी हो रही थी रेत की, विपक्ष ने आरोप लगाए, सबने लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने शिकायत के बाद बहुत दिन बाद हटाया। ये नहीं साबित हुआ। और यही नहीं, पत्रकारों को जूतों से मरवाने वाले, बंद करने वाले एसपी आज भी वही है। तो हम्म। ये इसके इसके लिए और सीधे सही हो गया। सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। सवाल है कि ये इंदौर में जो मामला हुआ, दूषित जल की वजह से लोगों की मौत हुई, इसमें विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि जीतू पटवारी कल से भोपाल में हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जबकि इंदौर उनका खुद का शहर है। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं आशुतोष जी, विपक्ष मध्य प्रदेश में है ही नहीं। हम्म। जीतू पटवारी के बूते तो आप उनके भरोसे तो रहिए मत।
क्योंकि वही जीतू पटवारी हैं जिन्होंने लोकसभा का टिकट जिस आदमी को दिलाया था, कैलाश विजयवर्गीय, उसको नॉमिनेशन विड्रॉ करवा के लेके चले गए थे। हम्म। क्या करेंगे? और जब छिंदवाड़ा में 26 बच्चे मरे थे कफ सिरप के चलते, तब भी 1 महीने बाद पूरे सितंबर निकल के अगले जिस दिन मुख्यमंत्री जा रहे थे उस दिन जीतू पटवारी गए। जन सरोकार के मुद्दों पर कांग्रेस मैदान में नहीं है, कांग्रेस की अपनी समस्याएं हैं और विपक्ष नगण्य है। मध्य प्रदेश में विपक्ष जैसी कोई चीज है ही नहीं। चाहते हैं कि लोग अपनी लड़ाई खुद लड़े। कोई और कोई रास्ता नहीं है। आप बताइए, मंत्रिमंडल में आपस में लड़ाई हो रही है, नौकरशाही मंत्रियों की नहीं सुन रही है, जनता कहां जाएगी? जनता को खुद सड़क पे उतरना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और का मामला बढ़ता ही जा रहा है। सरकार फंस चुकी है इस मामले को लेकर बुरी तरीके से। हालांकि टोपी ट्रांसफर भी शुरू हो गया है। अफसरों, नेताओं, मंत्रियों एक दूसरे पर ये लोग टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।